children. Do you know? There are so many interesting festivals of light which are celebrated in different parts of the world in different ways. For example, Diwali, Halloween, Loy Krathong or the Lantern Festival, etc. All these festivals have their significance in their respective countries. You might be familiar with Diwali, but what about others? So let us know. Today we'll know about an interesting festival of Thailand. Let us read a letter written by Rita to her friend Seher, describing the Lantern Festival of Thailand. चलिए एक लेटर पढ़ते हैं जो रीता ने अपनी दोस्त सेहर को लिखा था, जिसमें उसने थाईलैंड के लैंटर्न फेस्टिवल को डिस्क्राइब किया है। 8 दिसंबर 2016, डियर सेहर। रीता ने सेहर को यह लेटर 8 दिसंबर 2016 को लिखा था। I was delighted to receive your letter with the news of your family and school. Here I have a great experience to share. रीता कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारा पत्र पाकर, जिसमें तुमने अपनी परिवार और स्कूल के बारे में बताया है। तो मुझे भी कुछ एक एक्सपीरियंस है तुम्हें कुछ बताने के लिए। Recently I visited Thailand. It was in the month of November and we enjoyed the Lantern Festival. I am writing to you to tell you about this festival. रीता कहती है कि मैं हाल ही में थाईलैंड गई थी और वह नवंबर का महीना था और हमने वहाँ के लैंटर्न फेस्टिवल को खूब एंजॉय किया। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि लैंटर्न फेस्टिवल क्या है और उसके बारे में कुछ बताती हूँ। लॉय क्रैथोंग is held on the full moon of the 12th month in the Thai calendar. This usually falls in November. लॉय क्रैथोंग या फिर लैंटर्न फेस्टिवल थाई कैलेंडर के हिसाब से उसके 12th मंथ की पूर्णिमा को मनाया जाता है और यह नवंबर को ही आता है। लॉय मीन्स टू फ्लोट। क्रैथोंग इज अ राफ्ट अबाउट द हैंड स्पैन इन डायमीटर। लॉय का मतलब होता है तैरना और क्रैथोंग एक राफ्ट या एक नाव होती है जो लगभग एक हाथ यानी एक हैंड स्पैन के बराबर होती है डायमीटर में। ट्रेडिशनली द राफ्ट इज मेड फ्रॉम द बनाना ट्री ट्रंक. It is decorated with flowers, candles, incense, juice, sticks, etc. पारंपरिक तौर से राफ्ट जो है वो बनाना के पेड़ यानी केले के पेड़ के तने से बनाई जाती है और उसे फिर फूलों से, मोमबत्ती से और अगरबत्ती से सजाया जाता है। As you can see in this picture, on the full moonlight, people float small krathong in a river or in canals or any water body. जब ये क्रथोंग बन जाते हैं तो पूर्णिमा की रात को लोग छोटे छोटे से क्रथोंग को नदी में या नहर में या किसी भी वाटर बॉडी में तैराते हैं या बहा देते हैं। Thai people believe that floating a raft in the river is a way of honoring and paying respect to the goddess of water. थाई पीपल का विश्वास है, थाईलैंड में रहने वाले लोगों का विश्वास है कि तैरती हुई जो राफ्ट होती है वो नदी में वो एक तरह से जल की देवी को पूजा करने या उनको आदर सम्मान देने के लिए होती है। तो राफ्ट को नदी में तैराते हैं जल की देवी को सम्मान देने के लिए। As you can see in this picture, the beautiful rafts here. It also means offering apologies to the goddess of water for the harm done to the river during the past year. इसका एक मतलब और भी है कि थाई लोग क्षमा मांगते हैं जल की देवी से कि पिछले साल उन्होंने नदी के पानी को जितना भी गंदा किया है या जितना भी नुकसान पहुंचाया है उसके लिए वे जल की देवी से क्षमा मांगते हैं। That is why Loy Krathong festival is held at the end of the year. इसीलिए लॉय क्रथोंग फेस्टिवल को साल के अंत में ही मनाया जाता है। The people of Thailand believe that floating a krathong brings good luck.
और थाईलैंड के लोगों का विश्वास है कि कृथोंग जो हैं वो उनके लिए गुड लक यानी कि अच्छा भाग्य लेकर के आते हैं। जब वो कृथोंग को नदी में तैराते हैं तो उनका विश्वास होता है कि वे उनके लिए कोई अच्छा सा भाग्य लेकर आएंगे। दे प्रे टू द गॉडेस ऑफ वाटर फ्रा माई खोंखा टू वॉश अवे द प्रीवियस ईयर्स मिसफॉर्च्यून्स, और वे जल की देवी की पूजा करते हैं और उसका नाम है फ्रा माई खोंखा, जिससे कि उनके पुराने साल में किए गए सारे दुर्भाग्य धुल जाएं। On this date, Buddhists in Thailand honor Lord Buddha. इस दिन बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म का पालन करने वाले थाईलैंड के वो अपने भगवान बुद्ध को सम्मान देते हैं, उनका आदर करते हैं। They light candles in his honor and float them on the krathong. वे उनके सम्मान में मोमबत्तियां जलाते हैं और उनको कृथोंग जो राफ्ट है उसके ऊपर बहा देते हैं, उसमें रखकर बहाते हैं, उसे नदी में तैराते हैं। To the Buddhist, the floating away of the candle raft means letting go of all anger and hatred and starting life afresh. बुद्धिस्ट लोगों का ऐसा मानना है कि मोमबत्ती को राफ्ट में रख कर उसके साथ ही सारे के सारे गुस्से को और सारी की सारी नफरत को उसमें रखकर बहा देते हैं और दोबारा एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। People also cut their fingernails and hair and add them to the raft as a symbol of letting go of the bad parts of oneself. लोग अपने नाखून और अपने बाल भी काटते हैं, उसे उस राफ्ट में रख देते हैं, जो कि एक प्रतीक होता है कि वो अपने शरीर के बुरे हिस्सों को जाने देते हैं, यानी कि जिस तरह से वो गुस्सा और नफरत को जाने देते हैं उसी तरह से अपने शरीर के बाल और नाखून काटकर वो राफ्ट में बहा देते हैं। The Thai tradition of Loy Krathong started in Sukhothai, but it is now celebrated throughout Thailand. थाई ट्रेडिशन जो लॉय क्रथोंग का है वो सुखोथाई में शुरू हुआ था, जो कि थाईलैंड का एक हिस्सा है, लेकिन अब ये पूरे थाईलैंड में मनाया जाता है। The festival in Chiang Mai and Ayutthaya are particularly well known. जो त्योहार हैं चियांग मई और अयोध्या ये भी बहुत खास तौर पे जाने जाते हैं। In the northern part of Thailand, in addition to creating Krathong, people also celebrate the festival with Khom Loy. थाईलैंड के उत्तरी हिस्सों में कृथोंग के साथ साथ लोग इसे खोम लॉय के साथ भी मनाते हैं। इस त्योहार को खोम लॉय के साथ मनाया जाता है। People usually create khom loy from a thin fabric and let the air get inside so that khom loy can go up in the air like a balloon. People अक्सर इसे जो है खोम लॉय को एक पतले से कपड़े से बनाते हैं और उसके अंदर हवा भर देते हैं, जिससे कि खोम लॉय हवा में एक गुब्बारे की तरह जा सके। This festival attracts many tourists. It is great to see Khom Loy going up in the air. यह फेस्टिवल्स जो हैं वो टूरिस्ट जो बाहर से आने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है और बहुत मज़ा आता है। खोम लॉय जब ऊपर हवा में उड़ते चले जाते हैं, उसमें वो कैंडल्स वगैरह जलाते हैं जिससे कि हवा में लाइट्स दिखती हैं, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। I really enjoyed being a part of the festival. तब रीता सेहर से कहती है, लेटर लिख रही है, वो ये कहती है कि उसने उस फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एंड शी सेज आई ऑल्सो विश यू आर विथ मी द नेक्स्ट टाइम आई गो देयर। और वह सेहर से कहती है कि मेरी ये इच्छा है कि जब मैं अगली बार वहाँ पर जाऊँ तब तुम भी मेरे साथ हो। लॉट्स ऑफ लव रीता। फिर रीता कहती है कि बहुत ढेर सारे प्यार के साथ तुम्हारी रीता। इस तरह रीता सेहर को ये लेटर लिखती है। सो डियर चिल्ड्रन, कैसा लगा आपको ये?
लैंटर्न फेस्टिवल आपकी भी इच्छा है ना देखने जाने की थाईलैंड? So whenever you get any chance, don't miss it to watch this lantern festival. Okay, if you like this video, then please like and share this video and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye.